हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखेंगे अध्याय 4 का प्रश्नावली 1 का आपका सवाल नंबर 10। ठीक है, ये भी उसी प्रकार है, ध्यान से देखिए इनको भी। एक क्यारी की पहली पंक्ति, यहीं से हमें समझ में आ गया। पहली पंक्ति कितनी है? 23 पौधे हैं। दूसरी पंक्ति में कितने पौधे हैं? 21। और उसी प्रकार तीसरे में 19। इस क्यारी की अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। तो आप सबसे शुरू लिखेंगे क्या? फल दिया है, दिया है। ठीक है, ये आपका सबसे शुरू स्टेप होता है किसी भी सवाल को हल करने के लिए। ठीक है, अब एक फूलों की क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं तथा दूसरी पंक्ति में 21 पौधे और तीसरी पंक्ति में 19 पौधे और अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। तो ये आपके जो सवाल में दिया उसको जैसे दिया है वैसे लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप हम श्रेणी बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले। समानांतर श्रेणी में पंक्तियां। ठीक है, अब हम बनाएंगे पंक्ति। पहले में कितना था? 23। दूसरे में कितना था? 21। तीसरे में कितना था? 19। डेश 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 करके अंतिम पद कितना था आपका? 5। ठीक है, अब ये आ गया आपका समांतर श्रेणी। अब आप आसानी से निकाल लोगे। यहां प्रथम पद कितना होगा जी? प्रथम पद ए का मान कितना होगा? यहाँ पे 23। सर्वांतर क्या निकलेगा? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद अर्थात 21 माइनस 23। तो 23 में से आप 21 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका? -2। श्रेणी का अंतिम पद ये होता है आपका ए एन, या इसको एल से भी दर्शाते हैं अंतिम पद को, याद रखना। ठीक है, कितना दिया है? 5। तो आपको ए भी मिल गया, डी मिल गया, ए एन मिल गया। तो आपका एक ही चीज बचे जिसको हमें निकालना है, और वो है आपका एन। ठीक है, यहां पे सूत्र रखते हैं। सूत्र क्या होता है? याद है आपको सूत्र? समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है? a प्लस n-1 d। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान रखते हैं। ठीक है, आपका समानांतर श्रेणी का एनवा पद अर्थात इधर हम क्या लिखते हैं सूत्र में? यहां लिख देना समानांतर श्रेणी का एनवा पद। यहाँ पे मान रखिए, ए का मान कितना है? यहाँ पे 23 प्लस एन का मान ज्यों का त्यों लिख दो क्योंकि इसका पता नहीं है। डी का मान कितना निकला मेरे पास? -2। ठीक, अब यहाँ पे सूत्र में आपका क्या होता है? ए एन या टी एन इस तरफ होते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 23, और ये जो 2 है कोष्टक के अंदर गुणा होगा।
तो ये -2n और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा जी, प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं आप लोगों को। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका 5 बराबर, ये हो जाएगा आपका 23। यहाँ पे प्लस माइनस का क्या होगा, -2n, और ये प्लस प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 23 और 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 5 बराबर 25 माइनस 2n। इस 25 को इधर पक्षांतर कर दो, ये हो जाएगा 5 माइनस 25। ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, इधर क्या बचा, -2n। 25 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा आपके पास, 20। वो भी किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे बड़े संख्या के सामने क्या लगा है, माइनस, और इधर हो जाएगा ये -2n। यहाँ पे दोनों माइनस आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 20 बराबर 2n। इसको या करके बदल दो, या 2n बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 20। तो हो जाएगा n बराबर 20/2। ठीक है जी, यहां तक क्लियर। अब इसको आगे यहाँ पे हम करते हैं, इसको कटा दो यहीं पे, 2 एकम 2, 0 का 0, अर्थात यहाँ पे n का मान क्या आएगा, 10। ठीक है, ये यहाँ पे, अतः कैरी पर कुल 10 पंक्तियां है, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से ये सवाल बनेगा। ठीक, ये सवाल नंबर 11। ठीक है, ये भी उसी प्रकार का है, आप लोग आसानी से कर लीजिए। बस यहाँ पे इस सवाल पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में, ये नाम से ही समझ में आ गया, प्रथम सप्ताह अर्थात प्रथम पद कितना हो जाएगा आपका 5। यहाँ पे लिखिएगा हल, पहले तो मान लेना, माना सबसे पहले मान लेना, माना कि पदों की संख्या n है, तो ठीक है, अब प्रथम पद अर्थात a का मान हो जाएगा आपका 5। ठीक है, यहां पे दूसरा हो जाएगा साप्ताहिक बचत, अर्थात हो जाता है, यहां लिख देना साप्ताहिक बचत, इसका मतलब है अर्थात ये होता है आपका सर्वांतर। ये डी का वैल्यू हो जाएगा कितना है, 1.75। इसमें सब फिक्स है, प्रथम बोल दिया तो आपका प्रथम पद हो जाएगा, आपका साप्ताहिक बोला है तो हो जाएगा आपका सर्वांतर, और ये साप्ताहिक की बचत, तो बचत हमेशा लास्ट में होती है, तो अंतिम पद कितना हो जाएगा यहाँ पे 20.75। अब साप्ताहिक बचत अर्थात अंतिम पद, अंतिम पद को अधिकतर एल से दर्शाते हैं या ए एन से, कितना है आपका 20.75। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, आपको ए मिल गया, डी मिल गया और आपको एल मिल गया या ए एन मिल गया। आपका एक ही चीज बचा है जो हमें अभी नहीं मिला है, वो है क्या, शुरू में लिख दिया एन। ठीक है, यहां पे सूत्र लिखिएगा, क्या होता है, समांतर श्रेणी का एनवा पद, सूत्र होता है आपका a प्लस n-1 d। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सूत्र। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सूत्र में मान रखेंगे और हल करेंगे। ठीक है जी,
श्रेणी का nवां पद। ठीक है, अभी सूत्र लिखे थे वही है, क्या है आपका a प्लस n माइनस 1 d, ये आपका सूत्र है। यहाँ पे nवां पद क्या था, अंतिम पद 20.75। अंतिम पद को हमेशा इधर ही लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद a का मान कितना था आपका 5, और ये हो जाएगा n माइनस 1। d का मान कितना था आपका 1.75। ठीक है जी, ये आपका मान है। इसके बाद इसको इधर से करते हैं, ये हो जाएगा आपका 20.75 बराबर, ये हो जाएगा आपका 5। ये जो इसका मान है पहले n के साथ गुणा होता है फिर 1 के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस 1.75 n, माइनस का माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का क्या होता है माइनस, ये हो जाएगा 1.75। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 20.75 बराबर, ध्यान से देखते रहिएगा, आपका कोष्टक हटा देंगे हम, 5 प्लस ये हो जाएगा 1.75 n, और ये हो जाएगा आपका माइनस 1.75। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 20.75 बराबर, 5 में से आप 1.75 घटा देंगे तो आपको बचेगा 3.25 प्लस 1.75, ये हो जाएगा n का n। ठीक है, इसको घटा के देख लीजिएगा, आ जाएगा आसानी से। ठीक, अब हम इसको पक्षांतर करेंगे, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस, तो हो जाएगा आपका 20.75 माइनस 3.25 बराबर 1.75 n। ठीक है जी, अब देखना, इसमें देख 75 में से आप 25 घटाओगे कितना बचेगा आपके पास 0, और ये 20 में से 3 घटाओगे तो ये 17, अर्थात 17.50, इधर आ जाएगा 1.75 n। ये कैसे घटाया समझ में आया, देखो ये 0 और 5 पर घटेगा तो कितना आएगा 0, 7 में से 2 घटेगा कितना आएगा 5, और इधर 20 में से 3 घटेगा तो ये 17। अब इसको यहाँ करके बदल लो, या 1.75 n बराबर 17.50। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका n का मान निकालना रहता है तो उसके साथ जो संख्या रहते हैं उसको हम पक्षांतर करते हैं, यह भी गुणा में है, पक्षांतर करोगे तो भाग में आ जाएगा। चलिए करते हैं, ये हो जाएगा आपका 17.50 बटा 1.75। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि दशमलव सेम संख्या के बाद हो, अर्थात इस पीछे से देखोगे तो इसमें भी 2 संख्या बाद है, इसमें भी 2 संख्या बाद है, तो इस स्थिति में दशमलव आपस में कट के हट जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका n बराबर 1750 बटा 175, तो 175 एकम 175, 0 का 0, अर्थात यहाँ पे n का वैल्यू कितना आया जी 10। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। पदों की संख्या 10 होगी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है,